अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। तो फिर हम आज के जानदार और शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन 2। आज का जो लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे होगा, मतलब एक्सरसाइज आज ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एक्स की पावर ए ओवर एक्स की पावर बी, अब होल की पावर ए प्लस बी है, फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी है, बी प्लस सी है, फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए और सी प्लस ए इक्वल 1 है। हमने शो दैट, इसमें हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब शो करना है तो हम कर देते हैं, हम के लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम शो कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हम शो कर देंगे, इसका आंसर 1 आता है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखें, एक्स की पावर हमारे पास ए है और एक्स की पावर हमारे पास बी है और होल की पावर कितनी है, ए प्लस बी है, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी ओवर एक्स की पावर सी, होल की पावर बी प्लस सी है, मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी है, एक्स की पावर ए है और होल की पावर सी प्लस ए है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा, सोल्यूशन हमारा स्टूडेंट, सोल्यूशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया है। सोल्यूशन हमारा स्टार्ट हो गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब हम काम क्या करें, देखो बच्चों, बेस एक जैसी है। अब अगर बेस एक जैसी हो, पावरें माइनस हो जाती हैं। आप ऐसा कर लें या आप ऐसा कर लें, इस x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे, जब हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे, इस b की जो अलामत है वो चेंज हो जाती है। b की अलामत अगर प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। सारी समझ नहीं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखें, x ओवर एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी ना, जैसे ही हम एक्स की पावर ए है ये वाला, एक्स की पावर बी ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय इसकी प्लस बी है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। और अगर यहाँ पे माइनस बी होता तो यहाँ पे प्लस बी हो जाना था। मतलब जब हम पावर किसी नंबर को ऊपर लेके जाते हैं ना तो अलामत चेंज हो जाती है। अलामत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नीचे से ऊपर लेके आएँ या ऊपर से नीचे लेके जाएं, तो हम क्या करें, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। एक्स की पावर ए है, अब डॉट से मेरा मल्टीप्लाई, जब एक्स ये ऊपर लेके गया, बी की अलामत चेंज हो जाएगी, प्लस का बी है तो माइनस का बी हो जाएगा। ये हमारे पास होगी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई बाय, और एक्स की पावर बी ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस सी हो जाएगा और बी प्लस सी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय। सर जी ये तो आसान है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये तो आसान है। माइनस ए हो जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या है, सी प्लस ए है। बेस एक जैसी स्टूडेंट्स बेस एक जैसी, जब बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। हमारे पास होगा ए, हमारे पास क्या है, पावरें जमा हो जाएंगी, ए माइनस बी हो जाएगा। आप कैसे जमा तो नहीं बच्चों, देखो ए प्लस ये हमारे पास बी, बी हमारे पास क्या, माइनस बी, तो ए प्लस माइनस माइनस बी। तो हम इसको वैसे लिख दें, ए माइनस बी। बेसिकली ये जमा ही हो रही हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जमा ही हो रही हैं। आपके साथ ही इतना तो हमें पता है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बेस एक जैसी पावरें जमा हो जाएंगी, बी माइनस सी हो जाएगा और ये हमारे पास होएगा बी प्लस सी। और बेस एक जैसी है, पावरें जमा हो जाएंगी, सी माइनस ए हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा सी प्लस ए हो जाएगा। अब देखें, अच्छा स्टूडेंट ये देखें, अगर आपने ये स्टेप नहीं भी करना तो भी सही है। देखें, अगर हमारे पास बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाती है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस, पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है ना। तो हम ए लिखेंगे, ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस बी। एक्स लिखें, ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस बी। यहाँ भी बेस एक जैसी है, जब हमारे पास अगर बेस एक जैसा डिवाइड हो रहा हो तो पावर माइनस हो जाती है, तो एक्स बी ये ऊपर जाएगा सी तो माइनस सी हो जाएगा। आप ये स्टेप ना करें, डायरेक्ट ये कर लें तो भी सही है, तो भी सही है और ऐसे भी सही है। अब देखें, पावर है हमारे पास, अब ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। एक्स को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, एक्स को थोड़ा सा बड़ा लिख लें। अब यहाँ भी हम एक्स को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे और बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी।
मल्टीप्लाई, अब x लिखेंगे और c माइनस ए है और बाहर हमारे पास क्या c प्लस ए, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब a माइनस बी ए प्लस बी, स्टूडेंट्स a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, आपने फार्मूला देखा है, आपका स्टूडेंट्स फार्मूला ये देखा है, आपने ये देखा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी a प्लस बी हो तो a का स्क्वायर माइनस लगता है और b का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे हमारे पास a का स्क्वायर माइनस आएगा दरमियान में और b का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब ये b माइनस सी b प्लस सी, एक दफ़ा माइनस की रकम हो एक दफ़ा प्लस की रकम हो तो स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है। कौन सा स्क्वायर वाला? b के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं और माइनस लिखते हैं और c के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं मल्टीप्लाई पे। यहाँ भी देखें c माइनस है c प्लस है, माइनस है प्लस है, जब यहाँ पे माइनस हो एक रकम में प्लस हो तो हम फार्मूला स्क्वायर वाला लगाते हैं। पहली टर्म का स्क्वायर आ जाता है माइनस लगाते हैं और दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाता है, ये फार्मूला होता है। अब देखें बेस एक जैसी जब बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे पावरों को जमा कर लेंगे। हम लिखेंगे x, अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये जो है ये जमा हो जाएगी पावर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये बेस एक जैसी ना तो ये भी जमा हो जाएगी प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा, ऐसे पावरें जमा हो जाएंगी। अब देखें ये हमारे प्लस का स्क्वायर है, ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर है, ये माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, ये माइनस का सी है, ये प्लस का सी है, सारे ही कैंसिल। अब ऊपर क्या रहेगा? सारे कैंसिल हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हम लिखेंगे x की पावर 0। अब x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के। तो अब हम इसको लिखेंगे ये हमारे पास क्या है? 1 के बराबर है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इसको सिंपलीफाई किया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो हम कहेंगे हमारे पास आंसर क्या आ गया? राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1 नहीं है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिंप्लीफाई 4 पार्ट्स हैं, 4 को 4 के जो पार्ट्स हैं उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 की पावर 1/3 है मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1/3 होल, और ओवर हमारे पास आ जाएगा 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4 है। तो सिंप्लीफाई। अब सबसे पहला हमारा ये काम होगा, सबसे पहला काम कि किसी की फैक्टराइजेशन होती है 2 की होती है। 2 की यार क्या होनी है? 2 तो वैसे ही आ जाएगा। 27 की होती है, 60 की 180। चलो सबसे पहले 27 हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 27 की करते हैं, तो 27 हमारे पास 3 पे जाएगा। 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। इसके बाद हम 60 की भी कर लें, लगे हाथ हम 60 की भी कर लें। ये सबसे पहले 2 पे होगा, तो 2 3s are 6 0 वैसे ही, और 15 2s are 30 होता है। और अब ये किस पे होगा? अब ये 3 पे होगा। 3 5s are 15 और 5 1s are 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 180 की, अभी 180 की भी रहती है, 180 की भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 पे जाएगा, 2 9 4 18 0 वैसे आ जाएगा। फिर 2 पे जाएगा, 2 4 8 8 9 में से 8 निकाला 1 और ये 0 10 बन गया। 2 5 10। अब ये 3 पे जाएगा, 15 3 45 होता है, 15 3 45 होता है। ये फिर 3 पे जाएगा, 3 5 15 और फिर 5 1 5 हो जाएगा। अब इसके बाद 4 की तो सिंपल है, 2 × 2 कर लेंगे और 9 3 × 3 कर लेंगे। ये तो आसान है। हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3 है मल्टीप्लाई बाय 27। 3 कितनी दफ़ा आया? 1 2 3 दफ़ा आया, तो 3 दफ़ा लिख लेते हैं। 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके होल की पावर आ जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की 2 2 दफ़ा है, 3 1 दफ़ा और 5 भी 1 दफ़ा। 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और होल की पावर 1/2 आ गया। अब 180 में 2 2 दफ़ा, 3 2 दफ़ा और 5 1 दफ़ा।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। ठीक है सर जी। 4 की सर जी 4 की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होती है, तो स्टूडेंट्स मैंने यही लिख दिया है -1/3। 9 की सर जी 9 की सर जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, तो वही मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया और इसकी पावर है 1/4। अब हम ये करेंगे, बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाएंगी। ये 2 की पावर 1/3 तो वैसे आ जाएगा। देखिए बेस एक जैसी है, पावरें जमा, 1 + 1 + 1 तो 3 की पावर कितनी है 3 हो जाएगा, और होल की पावर कितनी है 1/3 है। 1/3 ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक बात ही है। और बेस एक जैसी है ये वाली, ये हमारे पास 2 और 2, ये बेस एक जैसी, इसकी पावर जमा होगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 1 + 1 2 हो जाएगा। ये बेस एक जैसी नहीं, ये 2 2 है, ये 3 है, इसको ना ऐड कर देना। साथ ही हमें पता है हम इसको नहीं ऐड करेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये 3 वैसे आ जाएगा, फिर 5 वैसे आ जाएगा, और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/2 वैसे की वैसी आ जाएगी। अब नीचे देखें डिनोमीटर में, ये बेस एक जैसी, ये बेस एक जैसी। 2 2 दफ़ा है तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। 3 2 दफ़ा आया है, इसकी पावर भी 2 आ जाएगी। बेस एक जैसी, पावरें जमा इसकी भी होगी। और 5 एक दफ़ा ही है तो इसकी, तो ये हमारे पास 1/2 वैसे आ जाएगा। इसके बाद बेस एक जैसी है तो पावरें जमा, 2 की पावर कितनी होगी 1 + 1 2 हो जाएगा, और होल की पावर कितनी है -1/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। क्योंकि सर जी बेस एक जैसी है तो पावरें जमा कर लेंगे तो 2 लिख देंगे, लिख दी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब देखें हम लिखेंगे, फ़िलहाल हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों ये जो 3 और 1/3 ये आपस में मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट लगी हो तो आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है सर जी, तो इसको हम 3 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो 1/2 पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, सभी की पावर है। जब सभी की पावर है तो सभी पे अप्लाई कर देते हैं अलहदा अलहदा। ओके सर जी, 2 की पावर 2 है, इस पर अलहदा से 1/2 आ जाएगा। 3 की पावर 1/2 अलहदा से आ जाएगा, और 5 की पावर जो 1/2 इस पे अलहदा से, इस पे अलहदा से, और इस पे अलहदा से अप्लाई कर दिया। अब नीचे आ जाएं, नीचे 1/2 इन तीनों की पावर है तो तीनों पे अलहदा अप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, और इसकी पावर फिर 1/2 इस पर भी आ जाएगी, और 5 की पावर 1/2 वैसे आ जाएगी। 5 हमारे पास आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई, अब देखें ये हमारे पास 2 है, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये हम 2 है और मल्टीप्लाई है -1/3 लिख सकते हैं। और जो बाहर वाला है ये जो है, इसको भी फिर हम ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कैंसिल करें, पावर कैंसिल, ये देखें जो 3 है, चलो मैं पॉइंटर चेंज करके ना हम कैंसिल करते हैं। ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई, जैसे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये नीचे है ये ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये भी मल्टीप्लाई, ये नीचे 2 ये ऊपर 2 कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, और ये भी कैंसिल है। ये 4 है ये 2 है, तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक है, अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई, चलो यहाँ पे सर जी यहाँ पे कर दें, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे ही कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास 2 की पावर 1/3 है मल्टीप्लाई, अब ये 3 की पावर क्या है, ये 3 कैंसिल हो गया 1, और हम 3 के ऊपर 1 लिखें, सर जी लिखें ना लिखें एक बात ही है, बिल्कुल सही। अब 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर हमारे पास 1 है तो 1 हम नहीं लिखेंगे। 3 की पावर 1/2 है, और ऐसे ही 5 की पावर भी 1/2 है, 5 की पावर भी 1/2 है। अब ये 2 हमारे पास वैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो गया है। ये 5 की पावर 1/2 वैसे आ जाएगा, और इसके बाद ये देखें स्टूडेंट्स, ये 2 है मल्टीप्लाई -1/3, अब 2 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई का 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है, 2 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 आ जाएगा। 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, /3 माइनस वैसे आ जाएगी, तो -2/3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास देखें नीचे 2 है तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास है 3 की पावर 1/2
2 आ जाएगा। सारा देख लें अच्छी तरह से। अब स्टूडेंट्स अब कैंसिल करें, कैसे सारी कैंसिल करें। आप देखें ये हमारे पास 2 है, इस 2 से कैंसिल हो जाता है, ये 3 है, इस 3 से कैंसिल हो जाता है। अच्छा और कौन सा होता है, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, बेस भी एक जैसी, पावर भी, बेस पावर दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 की पावर 1/2 है, ये भी 3 की पावर 1/2 है, बेस और पावर एक जैसी है तो कैंसिल होगी। सर जी ये आपने कैंसिल कर दी, पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपने कैंसिल हमें नहीं करवाई, इसमें क्यों कैंसिल करवा रहे हैं बच्चों। इसमें उसने कहा सिंपलीफाई में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर सिंपलीफाई में हम इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, अगर वो यहाँ पे लिख देता ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के लॉ को इस्तेमाल करते हुए सोल्व करें। अगर हम एक्सपोनेंट के लॉ को इस्तेमाल करते सोल्व करते फिर हमने कैंसिल नहीं करनी थी, फिर हमने वैसे ही करना था जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब सिंपलीफाई है तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास रह क्या गया है, ये देखें ये 2 की पावर 1/3 है, ये रह गया। बाकी सारा कुछ फिनिश है, ऊपर से नीचे भी सारा कुछ फिनिश है, सिर्फ ये है। देखिए 2 की पावर -2 और 3 है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, माइनस है ना तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। आसान सी बात है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या होगी, चेंज हो जाएगी, नफ़ी है तो ऊपर जाके जमा होगी, बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाएंगी, 1/3 प्लस 2/3। अब हम क्या करेंगे, 2 वैसे लिखेंगे, ये 3 एलसीएम आएगा, 3 हमारे पास एलसीएम ज़ाफ़कल आएगा, 3 एलसीएम आ गया तो हमारे पास, अगर ये हमारे पास नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला वैसे ही लिख लेते हैं, 1 + 2 ऊपर वाला वैसे ही लिख लेते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो। तो अब हम लिखेंगे 2 की पावर 2 + 1 3 हो जाएगा, ओवर हमारे पास क्या 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 की पावर 1 हम नहीं लिखते सर जी, 1 हम नहीं लिखते, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी पार्ट है। देखें 216 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 है, 0.04 की पावर -1/2 और होल का अंडर रूट है, ऊपर हमारे पास क्या है, अंडर रूट है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आया कि ये जो हमारे पास बेस होती है इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, 216 की 24 की तो होती है। 216 की सबसे पहले हम कर रहे हैं, ये जो हमारे पास 216 इसकी है, इसके हम कर लेते हैं। देखिए अगर इवन नंबर हो तो 2 पे करते हैं, ये हमारे पास इवन नंबर है ना तो हम 2 पे करेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। अब देखें ये 1 है, 2 × 1 = 2 तो 1 आ गया, और अब ये 1 है। अब ये 1 हमारे पास क्या है, छोटा नंबर है। जब हमारे पास 1 छोटा है बाहर वाले से, 1 छोटा है बाहर वाले 2 से, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फिर 0 लगा देते हैं, और फिर 1 को साथ में साथ वाला डिजिट मिला लेंगे, 1 के साथ वाला डिजिट मिला लेंगे, ये हो जाएगा 16। तो अब 2 8s are 16 हो जाएगा। ऐसे आपने करना है। लेकिन अगर आपने गलती से स्टूडेंट्स गलती से ऐसे कर लिया कि 2 × 1 = 2 हो गया और ये 16, 2 8s are 16, ये तो अब हमारे पास 18 बने, तो ये हमारे पास कितने हैं, 216। अगर अब 18 को 2 से ज़रब देंगे, 18 2 36 होता है, 216 तो बनते नहीं है, तो ये आप फिर ऐसे गलत कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे लाजमी बात याद रखनी है, या भी ये नंबर छोटा हो बाहर वाले से तो आपने उसकी जगह पे 0 लगानी है, फिर 2 डिजिट को मिला लेना है, और 2 8s are 16। अब हमारे पास 108 मतलब 108 बन गए। अब 108 को 2 से ज़रब दें, 216 ही बनता है, इनको ज़रब दें तो यही बनता है, मतलब अब हमारा सही है। अब फिर से 2 पे करेंगे, 2 5s are 10 होता है, और 2 4s are 8 होता है, ये फिर 2 पे करेंगे, 2 2s are 4 होता है, 5 में से 4 निकालेंगे 1, और ये हमारे पास 14 बन जाएगा, 2 7s are 14, और 27 3 पे होता है, 3 9s are 27 और 3 3s are 9 हो जाएंगे, और 3 1s are 3 हो जाएगा। 25 की आपको पता है 5 × 5 होता है, 25 क्या होता है स्टूडेंट्स सर जी 5 को 5 से करें, 5 5s are 25 होता है। और ये 0.05 अगर पॉइंट आ जाए तो उसकी फैक्टराइजेशन नहीं करते, उसका हम क्या करते हैं, पॉइंट ख़त्म करते हैं, अशारिया जो पॉइंट है उसको ख़त्म करते हैं। तो 216 2 कितनी दफ़ा, 1 2 3 दफ़ा 2 है, और 3 दफ़ा ही 3 आया है, तो हम लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 हमारे पास सर जी 3 दफ़ा है। सर जी 3 दफ़ा लिखना मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया। सर जी पावर कितनी है, पावर 2/3 है, लिख दी। अब 25 है सर जी 25, 5 2 दफ़ा है, 5 2 दफ़ा है। सर जी इसकी पावर 1/2 है स्टूडेंट्स, 1/2 मैंने लिख दिया। अब नीचे वाला स्टूडेंट देखे डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है ना पॉइंट ख़त्म करेंगे स्टूडेंट। जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे ना, देखना यहाँ पे देखें हमारे पास 0.04 है ना। जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो हम पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लगाते हैं। ऐसे पॉइंट ख़त्म किया जाता है ऐसे। अब क्या करेंगे, हमारे 0.04 है ना तो हम क्या लिखेंगे, हम ऊपर 04 लिखेंगे और पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतनी ज़ीरो लगानी होती है, उतनी ज़ीरो लगा दें तो ये वाला पॉइंट ख़त्म हो जाता है। और सारे की पावर क्या है, -1/2 है। और सर ज़ीरो किसी भी डिजिट के पहले ज़ीरो आ जाए तो ना लिखें तो भी सही है, लिख दें तो भी सही है, तो बेहतर है फिर ना लिखें, बेहतर है फिर ना लिखें। अब देखिए ये अंडर रूट है। अब स्टूडेंट या तो आप अंडर रूट लिख लें या अंडर रूट की वैल्यू लिखें। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो आप ऐसे 1/2 लिख लें तो भी सही है, तो भी सही है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखना स्टूडेंट्स ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा करेंगे। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3, बेस एक जैसी पावरें जमा मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। 3 की पावर 1 2 3, 3 दफ़ा 3 आया तो हम इसकी पावर में भी जमा हो जाएंगे और 3 आ जाएगा। और सारे की पावर होल की पावर कितनी है, 2/3 है, मल्टीप्लाई 5, 5 की बेस एक जैसी पावरें जमा होगी, 1 + 1 2 हो जाएगा। और होल की पावर 1/2 है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4/100 है। पावर नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाली को नीचे ले आएंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस से प्लस, अलामत चेंज हो जाती है। तो जैसे 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर और 4 नीचे ले आएंगे तो ये माइनस का 1/2 है ना, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, प्लस का 1/2। आमतौर पे हम प्लस नहीं लिखते, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो बेहतर है आप बच्चों ना लिखना, आप ना लिखना, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। इसके बाद देखें, अब देखें ये जो 2/3 पावर है इस पे दोनों की पावर है, दोनों पे अप्लाई होंगी। सर जी ये तो वहाँ आपने 1/2 लिखा नहीं। स्टूडेंट्स याद रखना, ये लाजमी लिखना है, ये ना भूल जाना, ये लाजमी लिखना है। सर जी हम नहीं भूलेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इधर ध्यान करें, 2/3 ना स्टूडेंट्स, 2/3 इसका भी है और इसका भी है तो हम दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 3 होल की पावर कितनी है, 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 है। सर जी इस पर भी अलहदा से अप्लाई कर दें, बिल्कुल इस पर भी अलहदा से। सर जी 5 की पावर 2 और 1/2। स्टूडेंट इसको कैंसिल कर दें, 2 को 2 से कैंसिल, मल्टीप्लाई होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा और ये अकेला 5 आ जाएगा। अब नीचे वाला देखें 100/4, अब ये डिवाइड होता है बिल्कुल। स्टूडेंट्स ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। तो हम इसको कैसे करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 100/4 को हम क्या करेंगे, देखें 2 पे जाता है, 2 2 4, ये भी 2 पे है, 2 5 10 और 0 आ जाएगा। और फिर ये 2 पे जाएगा, 2 1 2 और ये 2 2 4 और 2 5 10 हो जाएगा, 24 आएगा। या आप बच्चों कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना, 100 को 4 पे डिवाइड करना, 4 1 4 और 4 25 लिखेंगे ना, ऊपर 25 ही आता है ना, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है। 4 1 4 और 4 25 बाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा अब हमारे पास ऊपर क्या है 25 और नीचे हमारे पास 1 है, नीचे हम 1 लिखते हैं, साथ ही नहीं लिखते, बिल्कुल नीचे 1 अगर बच्चों आ जाए तो हम नहीं लिखते। और पावर हमारे पास क्या है, 1/2 है। और सारे होल की पावर कितनी है, होल की पावर हमारे पास है 1/2। तो अब देखें स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले देखें ये कैंसिल होता है, हाँ बिल्कुल कैंसिल होता है। ये हमारे पास जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास 2 की पावर क्या रह जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम इसको लिख लेंगे, 2 की पावर हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 2 है, 3 3 से कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे 3 की पावर भी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे है। अब ये देखिए हमारे पास 25 है, तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2,
तो बिल्कुल देखिए 25 की मैंने तजज़ीह की थी, 25 हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है ना, तो बेस एक जैसी तो पावरें जमा हो जाएंगी। तो 5 की पावर मैंने 2 लिख दिया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप भी डायरेक्ट लिख देना, 5 की पावर 2 लिख देना। और इसकी पावर कितनी है 1/2 है, और होल की पावर भी कुछ है, होल की पावर हमारे पास क्या है 1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और एक दफ़ा दोबारा से ये लिख लेते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 5, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे आप ब्रैकेट को चाहे चेंज कर लें 1/2 लिख दें, और अगर आपने यहाँ पे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर लें, अगर नहीं करनी तो भी सही है, नहीं करनी तो भी सही है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, ये वाला 5 से कैंसिल हो गया। अब 1/2 इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी है, इसकी भी थी, लेकिन कैंसिल हो गया, तो हम पावर को अलग-अलग अप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 है 1/2, और इस 3 की पावर 2 पे भी बाहर वाला 1/2 अप्लाई कर देंगे। बाकी सारा कुछ तो कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल, ये भी 2 से कैंसिल, क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आता है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम करेंगे अब पार्ट 3 और पार्ट 4, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये शॉर्ट में आते हैं, ये शॉर्ट में आ जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब हम इनको करते हैं। अब सबसे पहले ये देखें, ये 5 की पावर 2 की पावर 3 है, डिवाइड 5 का 2 और फिर 2, और ये हमारे पास 5 की पावर 3 है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, ये हमारे पास 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 3 नहीं, 2 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 3, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है। अब 2 की पावर 3 से मुराद, 2 की पावर 3 से मुराद ये है कि 2 हमारे पास 3 दफ़ा आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि बेस एक जैसी होगी तो पावरें जमा हो जाएंगी ना, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अब 2 की पावर 3 है, मतलब हम 2 को 3 दफ़ा लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 3 का आंसर आएगा 8। और ये जो 2 है, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इन दोनों में स्टूडेंट्स फ़र्क है। सर जी हमें पता चल गया। तो ओके सर, बच्चों फिर आप लिखवा दें। आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 5 लिखें, 2 की पावर 3, अभी सर जी आपने बताया कि 2 की पावर 3 8 के बराबर है, क्योंकि 2 2 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। सर ये डिवाइड का साइन लिखें, और सर जी ये जो 5 है ये 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 6 हो जाएगा। सर जी 6 लिख दिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया सर जी। अब आप 5 की पावर 8 है, ये डिवाइड का साइन है, ये चलो मैं बता देता हूँ। ये स्टूडेंट जो डिवाइड का साइन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 है। अब देखें, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 9 डिवाइड बाय 3, या मैं लिख दूँ 9/3, ये भी डिवाइड का साइन है, ये भी डिवाइड का ही साइन है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे, देखें हमारे पास अगर बेस एक जैसी हो, बेस एक जैसी हो तो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है। ये हमारे पास 6 ऊपर जाएगा तो 8 - 6 हो जाएगा। या आप ऐसे कर लें, या आप ऐसे कर लें। अब देखें 5 की पावर 8 लिखा, या अब 5 की पावर 6, जब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी अलामत चेंज होगी। किसकी अलामत चेंज होगी, पावर की अलामत चेंज होगी। मल्टीप्लाई बाय पावर हमारे पास प्लस का 6 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखें बेस एक जैसी है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। अब 5 हमारे पास 5 की पावर 8, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 8 - 6 हो गया। अब देखिए 8 - 6 कितना होता है, 2 होता है। 5 की पावर 2 से मुराद है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 5 ज़ा 25। ये आप डायरेक्ट लिख लें, 5 5 ज़ा 25। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना पार्ट 4। पार्ट 4 आप मुझे करवाएं, अभी मैंने करवाया, अब आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे सर जी 3 की पावर 2 है, सर जी यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो मैं कहूँगा सही है। सर जी हम इसको लिखेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। ये सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारी रकम है, यहीं से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये डिवाइड का साइन आएगा, ठीक है, और ये x है। अब x, अब 3 की पावर 2 है। अब 3 की पावर 2 से मुराद ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, और 3 3 ज़ार कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 2 से मुराद 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। और इसके साथ सुनिए x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। बाकी कोई भी नंबर
कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसको भी हम ऐसे लिखें, ये डिवाइड का साइन है, x की पावर 6 है ओवर, सर जी ये डिवाइड का साइन ऐसे आप लिख दें या वैसे ही लिखा रहने, एक बात यह है। तो मैंने इस डिवाइड के साइन को ऐसे चेंज कर लिया, ओके हो गया। अब देखें, अब x की पावर 6 है, ये x की पावर 9 जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बाय तो ये हो जाएगा -k9। वैसे आमतौर पे वेरिएबल x है ना, तो हम डॉट का साइन लगा देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। अब देखें, जब ये ऊपर गया -9 हो गया, क्योंकि पावर हमारे पास क्या होगी, पावर की अलामत चेंज होगी। अब बेस एक जैसी है, पावरें जमा हो जाएंगी, ये 6 है -9 हो जाएंगे, और 6 - 9 होते हैं -3। 6 - 9 कितने, -3। अब x की पावर -3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगी अच्छा ये पावर माइनस में है ना, पावर माइनस में इसको पॉजिटिव करना है, प्लस में करना है। अगर माइनस में प्लस में करना है तो हम इसको नीचे ले आएंगे, हम इसको नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगी 1/x की पावर 3 हो जाएगी, -3 है प्लस का 3 होगा, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा स्टूडेंट्स आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।